हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। क्रियाकलाप 3.3। आइए पारस्परिक चर्चा करें। अपने वयोवृद्ध जनों से, वयोवृद्ध जनों मतलब अपने दादा दादी नाना नानी से उनके खान पान की आदतों और भोजन बनाने की पद्धतियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रश्नों की सूची तैयार कीजिए। अब आपको क्या करना है, इस क्रियाकलाप 3.3 में आपको अपने दादा दादी नाना नानी से ये पूछना है कि जब उनका टाइम था, जब हम लोग नहीं थे, तब उनकी खान पान की आदतें क्या थी, वो कैसे भोजन बनाते थे और कौन कौन से भोजन खाते थे। ये सब आपको जानकारी एकत्रित करनी है और उन प्रश्नों की एक सूची तैयार करना है कि कौन कौन से प्रश्न आप पूछते हैं उनसे। नमूना हेतु कुछ प्रश्न निम्नलिखित हैं, मतलब एग्जाम्पल हेतु आपको कुछ प्रश्न दिए भी गए हैं कि आप ऐसे ऐसे पूछ सकते हैं। किस प्रकार का खाना आप अभी भी खाते हैं? आप उनसे पूछेंगे कि आप किस प्रकार का खाना अभी भी खाते हैं और क्या नया खाने लगे हैं, और क्या पहले नहीं खाते थे अपने टाइम में लेकिन अब इस जनरेशन में आप नया खाने लगे हैं। पिछले कुछ वर्षों में खाना पकाने की पद्धतियाँ किस प्रकार परिवर्तित हो गई है, एक प्रश्न ये पूछ सकते हैं आप। खान पान संबंधी ये बदलाव किस कारण हुए हैं, एक प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं आप कि ये जो बदलाव हुआ है वो किस कारण से हुआ है। तैयार किए गए प्रश्नों के आधार पर कुछ वयोवृद्ध जनों का साक्षात्कार लें। अब आप इस प्रश्नों के आधार पे आप अपने दादा दादी नाना नानी का इंटरव्यू भी ले सकते हैं। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। तो जब आप उनसे पूछेंगे ये सब कि आप किस प्रकार का खाना आप खाते हैं और जो है पहले किस प्रकार का खाना खाते हैं, अब कौन सा नया खाने लगेंगे हैं, तो वो बताएंगे आपको कि हम पहले सादा भोजन करते थे, दाल चावल सब्जी रोटी यही खाते थे, लेकिन अब नया है, बहुत सी चीज़ें नई आ गई हैं, जैसे लोग अब बाहर से भी खाना मंगा लेते हैं, पैकेट फूड भी ये सब भी खाते हैं, और भी मैगी चाउमीन पास्ता ये सब भी लोग खाने लगे हैं। घर पे ही आइसक्रीम जमा सकते हैं, पहले नहीं था, पहले टाइम में ये सब बिल्कुल भी चीज़ें नहीं थी। अब लोग खाना जो है पहले बिल्कुल ताज़ा खाते थे, रखते नहीं थे, अब जो है लोग फ्रिज में रख देते हैं तो फिर बाद में भी खा लेते। तो बहुत से ऐसे परिवर्तन आए हैं। कुरकुरे टॉफ़ी बिस्किट ये सब पहले नहीं हुआ करते थे। और खाना पकाने की पद्धति में भी परिवर्तन आए हैं। पहले जो है लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे, अब जो है लोग गैस पे खाना बनाने लगे हैं। तो इस तरीके से बहुत से परिवर्तन आए हैं जो वो आपको बताएंगे जब आप उनसे प्रश्न पूछेंगे। तो इस फिगर में ये जो चित्र दिया गया है, इसमें देखिए बताया गया है कि समय के साथ पाक पद्धतियों में परिवर्तन। पाक पद्धति मतलब जो भोजन बनाया जाता है उसमें कौन कौन से परिवर्तन आए हैं। तो देखिए पारंपरिक चूल्हा, पहले ऐसे चूल्हा रहता था, लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे, मिट्टी के चूल्हे पे लकड़ी या उपलों को जलाकर, लेकिन अब आधुनिक गैस चूल्हा है। अब आराम से जल्दी से खाना बन जाता है, पहले बहुत टाइम लगता था खाना बनाते वक्त। और अगर किसी चीज़ को पीसना रहता था तो पहले सिलबट्टे का यूज करते थे, उसको बहुत देर तक पीसते थे तब जाकर कुछ पीस पाते थे। और अब इलेक्ट्रिक ग्राइंडर आ गया है, जल्दी से मिनटों में लोग कोई भी सामान पीस लेते हैं। तो इसमें परिवर्तन आ चुके हैं। आपके द्वारा लिए गए साक्षात्कारों से क्या ज्ञात हुआ। तो जो आप इंटरव्यू लेते हैं अपने दादा दादी नाना नानी से, तो आपको क्या ज्ञात हुआ। भोजन पकाने की पद्धतियाँ, जिन्हें पाक पद्धतियाँ भी कहते हैं, जो भोजन पकाने की पद्धतियाँ हैं मतलब जिस तरीके से भोजन पकाया जाता है उन्हें पाक पद्धतियाँ भी कहते हैं, समय के साथ परिवर्तित हो गई है। वो जो है पाक पद्धति समय के साथ परिवर्तित हो गई है। पारंपरिक व आधुनिक पाक पद्धतियों में बहुत अंतर है।
पहले के जो पाक पद्धति थे और आज के टाइम में जो पाक पद्धति हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। पहले के समय में भोजन पकाने के लिए अधिकतर पारंपरिक चूल्हों का उपयोग किया जाता था। पहले जो लोग भोजन बनाते थे वो चूल्हे पे बनाते थे, लेकिन अब भोजन पकाने के लिए अधिकांश लोग आधुनिक गैस चूल्हों का उपयोग करते हैं और अब लोग गैस पे खाना बनाते हैं, जल्दी बन जाता है खाना। पहले के समय में पत्थर के सिलबट्टे का उपयोग कर हाथों से पीसने का कार्य किया जाता था। पहले कोई भी चीज़ पीसना रहता था तो सिलबट्टे का यूज़ करते थे, लेकिन अब इन दिनों हम खाद्य पदार्थों को आसानी से पीसने के लिए इलेक्ट्रिक ग्राइंडर का उपयोग करते हैं, जो मिनटों में हम पीस लेते हैं। जल्दी से सब काम हो जाता है, पहले बहुत टाइम लगता था। इलेक्ट्रिक ग्राइंडर विद्युत चालित पिसाई मशीन का उपयोग करते हैं। भोजन पकाने और पीसने की अन्य विधियों का पता लगाइए। इसी तरीके से आप भोजन पकाने और पीसने की और भी कोई विधि है तो उसका पता लगाइए। समय के साथ पाक पद्धतियों में ये परिवर्तन क्यों हुए हैं, और ये आपको बताना है कि समय के साथ जो है ये पाक पद्धति, भोजन बनाने की पद्धति में इतना परिवर्तन क्यों आया है। इन परिवर्तनों के मुख्य कारण तकनीकी विकास। अब यहाँ क्वेश्चन तो पूछा गया, लेकिन इसके बाद इसका आंसर भी बताते चले हैं ये लोग। तो बुक में क्वेश्चन भी पूछा गया, आंसर भी साथ में दिया गया है। पहले ये क्वेश्चन पूछा, समय के साथ पाक पद्धतियों में ये परिवर्तन क्यों हुए हैं। फिर इसका आंसर देखिए, इन परिवर्तनों के प्रमुख कारण तकनीकी विकास, क्योंकि जैसे जैसे मानव आगे बढ़ता जा रहा है, तकनीक का विकास होते जा रहा है, वो नई नई चीज़ें बना रहा है, जीवन जीने को आसान बना रहा है। बेहतर परिवहन, मतलब पहले लोग बैलगाड़ी, ऊँट इस सब से चलते थे, अब जो है बस, ट्रेन, एरोप्लेन, कितना कुछ आ गया है। और बेहतर संचार साधन हो सकते हैं, और संचार साधन भी बेहतर हैं। मतलब पहले चिट्ठियों के माध्यम से लोग बात करते थे, लेकिन अब कितना कुछ आ गया है, टेलीफोन और इंटरनेट, कितना कुछ है, व्हाट्सएप, इन सब से भी लोग संचार कर सकते हैं। तो इसी वजह से भोजन बनाने की पद्धतियों में भी परिवर्तन हुआ है। और आपको और भी कारण पता हो तो आप वो भी बता सकते हैं, इसमें ये कहा गया है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।